हाय दोस्तों, आज की मूवी में हम आपको एक ह्यूमन और एक एलियन की प्यार की दास्तान सुनाएंगे। यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक पेंडोरा नाम के ग्रह पर, जहां अजीब से प्राणी यानी एलियन कच्चे में रहते हैं। वहीं पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म हो चले हैं और इंसान इस ग्रह के नेचुरल रिसोर्सेज को चुराना चाहते हैं। आगे मूवी की स्टोरी को समझते हैं। मूवी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में से लाइक कर दीजिएगा। मूवी का नाम है अवतार। मूवी की शुरुआत में हम अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को देखते हैं। इस स्पेसशिप के स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी नींद से जागता है जिसका नाम जैक होता है। जैक कहता है, जब से हम पिछले 6 सालों से धरती से चले हैं तब से हम इस स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। जैक बताता है, मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था, लेकिन इस सफ़र में आने से पहले एक चोर ने चंद पैसों के लिए उसे मार दिया। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। जैक आगे कहता है, मैं एक सैनिक था जिसने जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। वहीं हम देखते हैं यह स्पेस से पेंडोरा ग्रह पहुंच जाती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, साथ ही यहाँ चारों तरफ मिलिट्री होती है जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर यह सब सैनिक थे, लेकिन यहाँ पर ये सब ज़्यादा पैसों के लिए मरवाते हैं, काम करते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए नहीं है, यानी कि इंसान यहाँ सांस नहीं ले सकते। शीन शिफ्ट होता है, हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के सिक्योरिटी हेड होते हैं। कर्नल हट्टा कट्टा सख्त मर्द है। वो बताते हैं कि यह ग्रह नर्क से भी बदतर है। यहाँ हर वो चीज़ जो सांस लेती है तो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से पता चलता है कि वो इस ग्रह से और यहाँ के जीवों से नफरत करते हैं। वहीं जैक साइंस लैब जाता है जहाँ उसे बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। असल में यह ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स हैं, जिन्हें इंसानों के और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि यह क्लोन्स दिखते तो हैं इस ग्रह के लोगों की तरह, लेकिन अंदर से इनका दिमाग बिल्कुल इंसान की तरह है। यह एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को कंट्रोल करेगा। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है। यहाँ जैक की मुलाकात एक ग्रेस नाम की साइंटिस्ट से होती है जो इस अवतार प्रोग्राम की हेड है। ग्रेस कहती है उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की ज़रूरत थी जो मारा जा चुका है। इस बात से नाराज़ होकर वो पार्कर के पास जाती है। पार्कर दिखने में मीठा लगता है और वो इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। वो पार्कर से कहती है कि मुझे लंगड़े फौजी की ज़रूरत नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है। पार्कर उसे कहता है कि हम लकी थे, उसके भाई से उसका डीएनए मैच कर गया। पार्कर इस मिशन में ग्रेस से जैक को शामिल करने की बात कहता है। पार्कर बताता है, अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे। वहीं पार्कर ग्रेस को एक पत्थर दिखाता है जो इस ग्रह की ज़मीन के अंदर अधिक मात्रा में है। वो बताता है, इस वजह से हम इस ग्रह पर हैं क्योंकि इस पृथ्वी में इस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। अगर हम इस पत्थर को हम पृथ्वी वासियों के लिए एनर्जी सोर्स है उसे पूरा यहाँ से ले लेंगे, और अब जो भी हमारे बीच आएगा उसे हमें रास्ते से हटाना होगा। आगे जैक को एक मशीन के स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। इस मशीन के अंदर पहुँचते ही इंसानी शरीर गहरी नींद सो जाता है और उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। वहीं जैक जब अपने क्लोन रूप में जागता है तो जैक बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। वो डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी खड़ा हो जाता है और लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो पूरी ताकत से भागता है क्योंकि ये उसके लिए एक सपने से कम नहीं होता और अब वो चल सकता है। अब जैक भी यहाँ के लोगों की तरह ही है। वो इस वातावरण में सांस ले सकता है, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल सकता है। वहीं रात में सारे क्लोन्स को सुला दिया जाता है और जैसे ही ये सोते हैं जैक अपने इंसानी रूप में जाग उठता है। यानी कि जब अवतार सोता है तब इंसानी शरीर उठता है। इसी तरह से जब इंसानी शरीर सोता है तो अवतार उठ जाता है। वहीं अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम काफ़ी बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो। कर्नल कहते हैं कि तुम इस ग्रह के वासियों के बीच शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि उस जगह से हम वही अनोखा पत्थर निकाल लें। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारी टांगें हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा।
अब अगले दिन जैक, ग्रेस और उनके साथी जंगल में सैंपल के लिए जाते हैं। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। वहीं ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। वो एक विचित्र पौधे को छूता है, जिससे वो पौधा बंद हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे पौधे बंद हो जाते हैं। इन पौधों के पीछे एक खतरनाक जानवर छुपा हुआ होता है। तभी ग्रेस भी वहाँ आ जाती है। ग्रेस जैक से कहती है कि तुम हिलना मत, लेकिन जैक को महसूस होता है कि जानवर उसकी तरफ ही आ रहा है। तो जैक भी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसकी तरफ भागता है कि वो डर जाए, और ऐसा ही होता है। वो जानवर रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता, बल्कि जैक के पीछे उससे भी खतरनाक जानवर आ गया होता है। ग्रेस जैक से फुल स्पीड में भागने को कहती है। आगे जैक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सामने झरना आ जाता है, जिससे जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान बचा लेता है, लेकिन वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है। उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी हम पेड़ के ऊपर एक लकड़ी को देखते हैं, जिसका नाम निटिवी है, जो इसी ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है और दूसरे ग्रह का समझकर वो उसे मारने वाली होती है। तभी उसके तीर के ऊपर एक क्रीपी सी चीज आके बैठ जाती है। इस वजह से वो जैक को नहीं मारती। रात में जैक को आसपास से खतरनाक जानवरों की आवाज़ आ रही होती है। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है। अचानक से इस ग्रह के जंगली कुत्ते जैक पर हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करता है, लेकिन वो अकेले उनसे नहीं लड़ सकता। इससे पहले वो जंगली कुत्ते जैक को अपना बटर चिकन बनाते, तभी वही लड़की यानी कि निटिवी वहाँ आ जाती है और वो सभी जंगली कुत्तों को मारकर भगा देती है। आगे निटिवी वहाँ से जाने लगती है तो जैक उसका पीछा करता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तुम्हारे तौर तरीके सीखने चाहता हूँ। निटिवी कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी जैक के ऊपर उसी तरह के फूल जो निटिवी के तीर पर आकर बैठे थे, वो जैक के पूरे शरीर पर आके बैठ जाते हैं। यह देखकर निटिवी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जैक के पूछने पर वो उसे बताती है, ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाती है। आगे जैक पर निटिवी के कबीले के लोग जैक पर हमला कर देते हैं। वो उसे बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। निटिवी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक आध्यात्मिक गुरु होती है। वो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि यह एक पवित्र आत्मा है। वहीं जैक कहता है कि मैं तुम लोगों में से एक बनना चाहता हूँ, तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ सो जाता है और अगले ही पल वो लैब में जहाँ उसका इंसानी शरीर होता है वो उठ जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उसके साथियों को अभी तक यह लग रहा था कि मानो जैक का क्लोन मार दिया गया है। वहीं जैक कर्नल माइल्स से कहता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो गया हूँ और वो लोग मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए हैं। यह बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। वहीं पीटर जैक से कहता है कि जिस गांव में ये लोग रहते हैं वहाँ उस अनोखे पत्थर का भंडार है और हमारे इशारे पर तुम्हें उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। जैक पूछता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो क्या होगा। तभी कर्नल कहते हैं, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। आगे निटिवी जैक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है कि जंगलों में कैसे रहा जाता है, पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक उनके तौर तरीके पूरे मन से सीख रहा होता है। कुछ ही महीनों में जैक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो उनके तौर तरीके पूरी तरह से सीख जाता है। अब जैक के लिए आखिरी पड़ाव होता है, यानी कि उसे अपने लिए एक सवारी चुननी है, जो बहुत बड़े पंछी होते हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं। निटिवी जैक को बताती है कि तुम्हें अपने लिए एक पंछी चुनना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा। वहीं जैक बाकी कबीले वालों के साथ, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो अपना इकरान यानी वो पंछी चुनने जा रहे हैं, जैक भी उनमें शामिल हो जाता है। यह एक बहुत लंबा सफ़र होता है और अब सब के सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे इकरान होते हैं। निटिवी भी अपने इकरान के साथ इस जगह तक पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक चुनने के लिए जाता है। जैक निटिवी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है, जिस पर निटिवी कहती है वो तुम पर हमला करेगा। वहीं जब जैक इकरान चुनने जाता है तो एक इकरान उस पर हमला कर देता है। जल्दी ही जैक उसे कंट्रोल में ले लेता है और उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी ही वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके बाद जैक और निटिवी एक साथ आसमान की सैर करते हैं। निटिवी और जैक को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को रगना मारने की फिराक में हैं।
वहीं जब दोनों अपने अपने इकरान पर होते हैं तभी एक बहुत बड़ा इकरान उन पे हमला कर देता है। दोनों बचते बचाते नीचे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहीं रात को नेटिवी बताती है कि इसे ध्रुव कहा जाता है। मेरे दादा के दादा ने इस पर सवारी की थी। यह वो समय था जब हमारी दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझ रही थी। यह हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। वहीं जैक को इनके रीति रिवाज पसंद होते हैं और जैक ने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली होती है, इसलिए जैक को पूरे रिवाजों से यह लोग अपने में शामिल कर लेते हैं। नेटिवी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है जहां वो सभी प्रेयर करते हैं। नेटिवी कहती है कि इसे आवाज़ों का पेड़ कहा जाता है। फिर जब जैक अपनी चोटी को पेड़ की उन लताओं से जोड़ता है तो वो आवाज़ों को महसूस करता है। नेटिवी उसे कहती है कि अब तुम हम में से एक हो। अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और साथ ही कबीले की किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जिस पर जैक कहता है मैं उसे पहले ही चुन चुका हूँ, पर उसे भी मुझे चुनना होगा। यह सुनकर नेटिवी समझ जाती है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। नेटिवी कहती है कि वो भी पहले ही चुन चुकी है। वहीं ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं जैक नेटिवी की चैनी खैनी बना देता है। अगली सुबह नेटिवी की आंखें खुलती हैं और वो देखती है एक बहुत बड़ी सी चीज़ वहाँ पेड़ों को गिरा रही है। वहीं जैक भी अभी सोया होता है। ऐसा लगता है कि कल रात उसने ज़्यादा तेज़ रगड़ा मार दिया जिससे उसका एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया। जोक्स अपार्ट, बैक टू मूवी। नेटिवी उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन जैक इंसानी रूप में उठा होता है तो जैक जल्दी से मशीन में जाता है जिससे वो क्लोन में जाग उठता है। वो देखता है उसके साथी इस पवित्र पेड़ को गिरा रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है। तभी सिपाही उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। असल में 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब कर्नल हमला करने का आदेश दे देता है। जैक और नेटिवी कबीले के पास जाती हैं। यहाँ पर ग्रेस भी होती है जो इन्हीं के रूप में होती है। जैक और ग्रेस समझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल जैक को कैमरे में देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे उस लैब में जाकर ग्रेस और जैक का स्लीपिंग चैम्बर बंद कर देता है जिससे वो इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। जैक, ग्रेस और पीटर कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं उनके घर को तबाह मत करो, वहाँ कई परिवार और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। पीटर इन लोगों को कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है और तुम लोग उस जगह को खाली करवा दो। वहीं जैक और ग्रेस अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं और अपने अवतार रूप में जागते हैं। जैक कबीले वालों से कहता है कि यहाँ इंसानी आर्मी आने वाली है, वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देगी, तुम चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाओगे। आगे जैक यह भी बता देता है कि इंसानों ने मुझे इसी वजह से यहाँ भेजा था। यह सुनकर नेटिवी अंदर से टूट जाती है लेकिन जैक उसे कहता है कि अब मैं तुम लोगों में से एक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेटिवी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। इसके बाद जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का जो सरदार होता है वो घोषणा करता है कि इंसानों का सामना करेंगे। दूसरी तरफ कर्नल अपनी पूरी फौज लेके इनके गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ होता है। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है। यह देखकर वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। आगे कर्नल अपनी आर्मी को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद बमबाजी शुरू होती है जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है। तभी नेटिवी की माँ जैक और ग्रेस को आज़ाद कर देती है और कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो। वहीं जैक इनकी मदद करता है लेकिन इनका विशाल पेड़ गिर जाता है जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इसी कश्मोकश में नेटिवी के पिता मारे जाते हैं। वहीं जैक और ग्रेस की मशीन को बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में जाग जाते हैं। आगे जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है लेकिन एक लेडी पायलट साफ दिल की होती है और वो इनकी मदद करती है और बड़ी ही होशियारी से वो इन तीनों को अपने प्लेन में छुड़ा कर ले जाती है और ये तीनों उसी जंगल में जाते हैं जहाँ इनके स्लीपिंग चैम्बर होते हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर को वहाँ से उठकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई इनके चैम्बर को ढूंढ ना पाए। आगे जैक स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और वो क्लोन के रूप में जाग उठता है। वो देखता है उसके चारों तरफ तबाही तबाही होती है और वो इस प्लानेट को बचाना चाहता है। वो तुरंत अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ान भरता है। उसी के नीचे ध्रुव भी उड़ रहा होता है। ध्रुव इस प्लानेट में सबसे ताकतवर है। जैक अपने इकरान से ध्रुव पर छलांग लगा देता है। अगले ही पल जैक ध्रुव को लेके उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है। ध्रुव को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। वहीं जब वो जैक को ध्रुव की सवारी करता देखते हैं वो जैक को अपना सरदार मान लेते हैं। नेटिवी को भी जैक पर एक बार फिर से विश्वास हो जाता है। जैक बताता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उनका सामना करना है। हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, यह हमारी ज़मीन है। इसके बाद जैक आत्माओं के पेड़ के पास जाता है जहां वो इस प्लानेट की देवी एवा है। जैक उनसे प्रार्थना करता है। अगले दिन इंसानी फौज पर इन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती है। जैक और उसके साथी भी युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग आकाश से इकरान के ऊपर बैठकर हमला करते हैं और कुछ लोग ज़मीन से हमला कर रहे होते हैं।
वहीं जैक ट्रुप की मदद से इंसानों के कई जहाज़ों को नष्ट कर देता है। जैक बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन इंसानों के पास मशीन और गन्स होती हैं और उन पर भारी पड़ते हैं और धीरे धीरे उनकी हार होने लगती है। नेटीवी भी इनका सामना नहीं कर पा रही होती है और सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इन लोगों को अपने रेडियो से पता चलता है कि कोई बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और सबकी बुरी तरह से फट जाती है और देखते ही देखते इस प्लानेट के खतरनाक जीव इन पे सब पे हमला कर देते हैं और इंसानों की गड़नियाँ तोड़ देते हैं। वो सबको मार देते हैं, पूरे में गदर मचा कर रख देते हैं। दूसरी तरफ आसमान में बहुत सारे इकरान इंसानों के जहाज़ों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि जैक ने जो देवी एवा से प्रार्थना की थी वो कबूल हुई। आगे कर्नल अभी भी डटा रहता है और वो एक बड़े से रोबोट में बैठकर जैक पर हमला करता है। जैक भी उसको टक्कर देता है। वहीं कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसमें जैक का इंसानी शरीर सो रहा होता है। वो स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक फिर से कर्नल पर हमला कर देता है। वहीं जैक का इंसानी शरीर जागने लगता है और उसका क्लोन कमजोर होने लगता है। कर्नल जैक को मारने वाला होता है, तभी नेटीवी वहां आके कर्नल के सीने में अपने तीर से चीर देती है। कर्नल की मौत हो जाती है। आगे जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है और क्लोन सो जाता है। जैक को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और सांस ना आने के कारण उसका दम घुटने लगता है। नेटीवी को महसूस होता है कि जैक का शरीर अंदर है। वो जल्दी से अंदर जाती है और जैक को ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिस वजह से जैक बच जाता है। दूसरी तरफ सभी इंसानों को बंदी बनाकर धरती पर भेज दिया जाता है और कुछ लोग जो दिल के साफ होते हैं उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे दी जाती है। जैक भी इसी प्लानेट पर रुक जाता है। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर को उसके क्लोन वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास लाया जाता है, जहाँ सभी लोग पेड़ से प्रार्थना करते हैं और एवा देवी जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा के लिए उसे क्लोन वाले शरीर में ट्रांसमिट कर दी जाती है, यानी कि अब वो हमेशा के लिए इन लोगों में से एक हो गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।